Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. From today onwards, we will be starting with a new work that is English Rose Reader for Class 5. Today is the first lecture, so we will be starting with your chapter 1 of this book. So, this is the chapter 1. The name of the chapter is The Farmer Who Became a Doctor. By reading the chapter name, the meaning says there was a farmer, एक farmer था जो कि बाद में एक डॉक्टर बन चुका है. Okay, so let's start reading the chapter and understanding the concept. So here it is. Here is a story about a farmer who wished to become a doctor. अब आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसे फार्मर के बारे में है जिसकी बहुत इच्छा थी कि वो एक डॉक्टर बने. He got his chance the day he sold all his grass to a doctor. और उसे मौका भी मिला. उसे मौका उस दिन मिला जब उसने अपनी सारी ग्रास एक डॉक्टर को बेच दी, सेल कर दी. While putting up the signboard outside his house that he was a doctor, he made a big mistake. लेकिन उससे गलती क्या हुई? उसने अपने घर के बाहर एक डॉक्टर का साइन बोर्ड लगा दिया. एंड बिना डॉक्टर बने आप अपने बोर्ड पर अगर डॉक्टर का साइन बोर्ड लगाते हो, दैट इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक. Read on to find out how that one mistake changed the farmer's life. जो हम स्टोरी रीड आउट करने वाले हैं उसमें ये बताया हुआ है कि ये जो गलती थी, ये जो इसने एक मिस्टेक कर दी थी कि अपने घर के बाहर उसने एक डॉक्टर का साइन बोर्ड लगा दिया था, उस गलती की वजह से उस फार्मर की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वी विल बी रीडिंग अबाउट दैट. A farmer was on his way to the market when he met a doctor. अब एक फार्मर था, वो अपनी ग्रास लेकर मार्केट की तरफ जा रहा है उसे बेचने के लिए. रास्ते में उसे एक डॉक्टर मिलता है. डॉक्टर बोलता है, स्टॉप माय गुड मैन, आई शैल बाय ऑल योर ग्रास, स्टेट योर प्राइस. डॉक्टर ने बोला कि मैं तुम्हारी सारी ग्रास खरीदना चाहता हूँ, मुझे अपनी प्राइस बताओ. The two bargained and finally agreed to an arrangement. दोनों ने बार्गेनिंग करी. बार्गेनिंग का मतलब जब हम प्राइस थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं मैं इतने पैसे में ख़रीदना चाहता हूँ, फिर शॉपकीपर बोलता है नहीं मैं इतने में बेचूँगा, इन चीज़ों को हम बार्गेनिंग कहते हैं. और फाइनली उन्होंने एक प्राइस तय कर ली थी. फेयर एक्सचेंज, यू गेट माई केन, हैट, क्लोक and this thick book on medicine, I get all the grass. अब इन्होंने बार्गेनिंग इस बार पैसे से नहीं करी. इन्होंने बार्गेनिंग करी, एक सामान लिया और उसके बदले में दूसरा सामान दिया. यहाँ पर इन्होंने जो डॉक्टर था उसको सारी के सारी ग्रास चाहिए थी और बदले में जो फार्मर था उसने केन मांगा, हैट मांगी, क्लोक मांगा और एक मोटी सी बुक मांग ली ऑन मेडिसिन्स. तो जो केन थी, केन का मतलब होता है वॉकिंग स्टिक, एक ऐसी स्टिक जिसकी मदद से हम वॉक कर सकते हैं या चल सकते हैं. हैट का मतलब होता है हमारा जो कैप होती है जो हम सिर पे पहनते हैं, जैसे हम यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं तो डॉक्टर के पास एक हैट दिख रही है हमें. क्लोक, क्लोक का मतलब होता है कोट, एक ऐसा कोट जो बहुत लंबा होता है, मोटा होता है और लूज़ होता है. तो वैसा ही एक कोट हमारे डॉक्टर ने पहना हुआ है. तो उसने इन सारी चीज़ों के बदले अपनी सारी की सारी ग्रास देने का एग्री कर लिया है. द फार्मर रिटर्न्ड होम. डिड यू सेल ऑल द ग्रास फॉर दिस यूजलेस स्टफ? अब जो फार्मर की वाइफ थी उसने पूछा कि क्या तुमने ये सारे यूज़लेस स्टफ़, बिना काम के सामानों के लिए सारी घास तुमने बेच दी? येस, सो आई कैन फुलफिल माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर. फार्मर ने बोला, बिल्कुल मैंने
इन सारे सामानों के लिए अपनी ग्रास को बेच दिया बिकॉज मुझे अपनी ड्रीम को फुलफिल करना था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। द नेक्स्ट डे, अब दूसरे दिन क्या हुआ? डोंट आई लुक लाइक अ डॉक्टर नाउ? फार्मर वो सारे कपड़ों के साथ वहाँ पर रेडी हो गया था नेक्स्ट डे। फिर वो पूछ रहा था कि क्या मैं डॉक्टर लगता हूँ या नहीं लगता हूँ। नो वन विल नो यू आर अ डॉक्टर अनलेस यू पुट अप अ साइन आउटसाइड। लेडी ने बोला कि कोई भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि तुम एक डॉक्टर हो जब तक कि तुम अपने घर के बाहर एक साइन ना लगा दो दैट यू आर अ डॉक्टर। द फार्मर put up a signboard outside his house, but being a simpleton, he didn't realize that he had made a big mistake. अब फार्मर ने जैसे ही उसको एडवाइस दिया, लेडी ने, फार्मर ने उस एडवाइस को एक्सेप्ट करा और उसने जाकर अपने हाउस के बाहर, अपने घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगा दिया। लेकिन वो बहुत सिंपल सा आदमी था एंड ही वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट, उतना दिमाग नहीं था उसमें, इसलिए उसको ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो साइन बोर्ड पर क्या लिखा था? हेयर लाइव्स द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड। हेयर लिव्स, यहाँ कौन रहता है? द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव। अब डिटेक्टिव तो वो इंसान होता है जो कि चीज़ों का पता लगाता है। डॉक्टर लिखने की जगह उसने डिटेक्टिव लिख दिया। नाउ सी हाउ माई फॉर्च्यून चेंजेस। फार्मर बोलता है, अब देखो मेरी किस्मत कैसे बदलती है। द किंग्स मैसेंजर हैपेंड टू पास दैट वे। किंग का एक मैसेंजर वो इंसान होता है जो राजा को उसके किंगडम में होने वाली चीज़ों के बारे में बताता है। तो जिस टाइम पर ये साइन बोर्ड लगा रहा था उसी टाइम पर वहाँ पर राजा का जो मैसेंजर है वो वहाँ से निकल रहा था। द मैसेंजर रश्ड टू द पैलेस एंड इन्फॉर्म्ड द किंग अबाउट द साइन ही हैड रेड। मैसेंजर ने उस साइन बोर्ड को रीड करा और फिर वो जल्दी से उसके पैलेस में गया, राजा के पास गया और राजा को जाकर उसने पूरा बताया कि उसने कैसा साइन बोर्ड आज देखा है। Ask him to find my horses, I'll reward him handsomely. राजा ने बोला उससे जाके बोलो कि वो मेरे हॉर्सेस ढूंढ के लेकर आ जाए, मेरे घोड़े ढूंढ कर लेकर आ जाए और मैं फिर उसे बहुत अच्छा एक प्राइस देने वाला हूँ। The farmer was poring over the doctor's thick book when the royal messenger arrived. जो फार्मर था वो जो बुक उसने ली थी डॉक्टर से मोटी सी मेडिसिन्स पे, वो उस बुक को रीड कर रहा था केयरफुली डिटेल में और उसी टाइम पर वहाँ पर रॉयल मैसेंजर पहुँच जाता है। 2 of His Majesty's horses are missing. He wants your help in finding them. उस मैसेंजर ने बोला कि राजा के 2 हॉर्सेस गुम चुके हैं और उन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि वो उन्हें ढूंढ सके। द फार्मर वॉज टेकन अबैक। अब फार्मर एकदम शॉक्ड था कि डॉक्टर का काम तो ये नहीं होता है। Perhaps a doctor is supposed to give a prescription even for something like this. फिर उसने सोचा शायद ऐसी चीज़ों के लिए भी ये लोग डॉक्टर के पास ही आते होंगे और डॉक्टर को ही कुछ प्रेस्क्रिप्शन लिखना पड़ता होगा शायद। Catching a glimpse of a prescription paper inside one of the pages of the book, he took it. Follow the prescription and all will be well. अब उसने क्या करा, उस मोटी सी बुक के अंदर जो मेडिसिन्स की बुक थी उसके अंदर एक प्रेस्क्रिप्शन रखा हुआ था। तो उसने जल्दी से वो प्रेस्क्रिप्शन निकाला और राजा के मैसेंजर को देते हुए बोला कि इस प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। द मैसेंजर वॉज सरप्राइज्ड व्हाट फॉलोड द प्रेस्क्रिप्शन। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टेकिंग दिस टैबलेट विल हेल्प मी फाइंड द हॉर्सेस। अब प्रेस्क्रिप्शन में जो दवाई थी वो उस राजा के मैसेंजर ने खरीद तो ली थी, लेकिन फिर भी वो अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि टैबलेट लेने से उसे उसके हॉर्सेस ढूंढने में हेल्प कैसे मिल सकती है। All of a sudden, after taking the tablet, my head feels like it's going to split. I can't go on. I must rest. जैसे ही उसने वो टैबलेट लिया थोड़ी देर के बाद उसका सिर बहुत ज़्यादा दुखने लग गया।
तो उसने डिसाइड करा कि वो ऐसी कंडीशन में अब आगे नहीं जा सकता है और उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है। ही स्टॉप्ड एट द नियरेस्ट हाउस। जो भी सबसे पास में घर था वो वहाँ पर जाकर रुक गया। आई एम द रॉयल मैसेंजर, प्लीज़ अलाउ मी टू रेस्ट हेयर ऑन द पोर्च फॉर अ वाइल। उसने जो भी सबसे पास घर था उसमें नॉक करा। अंदर से एक लेडी निकल कर आई। उसने लेडी से बोला कि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए बिकॉज मुझे रेस्ट करना है, तो आप अपने पोर्च में मुझे जगह दे दो। पोर्च एक ऐसा स्मॉल एरिया है जहाँ पर हम लोग आउटसाइडर्स को या फिर जो गेस्ट होते हैं जिनसे हम मिलते हैं बाहर, जस्ट गेट के बाहर, तो उस एरिया को पोर्च बोला जाता है। तो इसने बोला आप पोर्च में मुझे जगह दे दो और मैं वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट्स ही बीते थे और तभी कुछ हुआ। द हॉर्सेस नेड अगेन। हॉर्सेस जैसे एक कैट होती है, तो कैट अपने साउंड कैसे निकालती है? म्याऊ। जो डॉग्स होते हैं उनका साउंड क्या होता है? भाव भाव। उसी तरीके से एक हॉर्स का साउंड होता है नेह का, हॉर्सेस ने। तो जो हमारा मैसेंजर है उसे हॉर्सेस की ने करने की आवाज़ें सुनाई दी। इट्स द किंग हॉर्सेस। और वो पहचान गया ये तो किंग के ही हॉर्सेस हैं, राजा के ही हॉर्सेस हैं। एंड श्योर इनफ देयर इन द नेबर स्टेबल ही सॉ द टू मिसिंग हॉर्सेस। वो भाग कर गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जो उनके जस्ट पड़ोस में घर था वहीं के स्टेबल में उन्हें वो दोनों हॉर्सेस मिल गए। What a great detective! He knew exactly how to help me find them. I'll inform the king about him right away. और जैसे ही उसने वो हॉर्सेस को देखा उसको विश्वास हो गया कि वो डिटेक्टिव सही में अच्छा था और उसने बहुत अच्छे तरीके से उसकी हेल्प करी थी हॉर्सेस को ढूंढने में। Soon the thief was caught. The horses were brought back to the royal stable and the farmer was rewarded well. The king has sent you this bag of coins for finding the horses and the thief. और बहुत जल्दी ही जैसे ही हॉर्सेस मिले थे वैसे ही चोर का भी पता लग गया। चोर भी पकड़ में आ गया। हॉर्सेस को वापस से राजा के पास भेज दिया गया और डिसाइड हुआ कि फार्मर को अब रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो जो मैसेंजर था वही वापस आया और उसके हाथ में एक बैग था कॉइन्स का। उसने बोला कि राजा ने ये कॉइन्स आपके लिए भेजे हैं। द फॉलोइंग डे देयर वॉज मेहेम इन द पैलेस। मेहेम इज़ कन्फ्यूजन। नेक्स्ट डे क्या हुआ? बहुत ही कन्फ्यूजन हुआ पैलेस में। द प्रिंसेस इज इनकंसोलेबल। शी हैज़ लॉस्ट हर डायमंड रिंग। गो एंड ब्रिंग दैट डिटेक्टिव हेयर। अब जो प्रिंसेस थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। दुखी क्यों थी? क्योंकि उसकी एक डायमंड रिंग गुम गई थी। वो चोरी हो गई थी, कहीं रख दी थी, पता नहीं। तो राजा ने बोला कि जाओ और जाकर उस डिटेक्टिव को यहाँ पर लेकर आ जाओ। द रॉयल मैसेंजर वेंट टू द फार्मर। द प्रिंसेस रिंग हैज़ बीन स्टोलन। द किंग वॉन्ट्स यू टू फाइंड इट। बट हाउ कैन आई एम नॉट अ। वापस से रॉयल मैसेंजर फार्मर के पास आया। उसने फार्मर को पूरा स्टोरी बताई कि जो प्रिंसेस है उसकी रिंग चोरी हो गई है और जो हमारे किंग है, जो हमारे राजा हैं, वो चाहते हैं कि आप उसे ढूंढें। जो फार्मर था वो बोलता है लेकिन मैं कैसे, मैं तो। और फिर वो रुक गया। द मैसेंजर डिलीवर्ड द रॉयल इन्विटेशन। प्लीज़ कम, द किंग वॉन्ट्स यू एंड योर वाइफ टू हैव लंच विद हिम बिफोर यू लुक फॉर द रिंग। मैसेंजर ने बोला कि राजा आपके और आपकी वाइफ के साथ डिनर करना चाहते हैं और उसी के बाद आप लोग रिंग भी सर्च करने वाले हो। द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट टू द पैलेस। हिज मैजेस्टी इज़ वेटिंग फॉर यू इन द बैंक्वेटिंग हॉल। अब जो फार्मर था और उसकी वाइफ थी दोनों रेडी होकर पैलेस में पहुंच गए। तो जो राजा थे, जो किंग थे, वो बैंक्वेटिंग हॉल में दोनों का वहाँ पर वेट कर रहे थे। I've heard that they serve almost 100 dishes at these banquets. Let's keep a count. तो जो फार्मर की वाइफ थी वो बोलती है मैंने सुना है कि ये लोग बैंक्वेट्स में मिनिमम 100 डिशेस तो सर्व करते ही हैं। तो फार्मर ने भी बोला कि ठीक है, आज हम काउंट करने वाले हैं। द सर्वेंट
brought in the first course. Here comes the first. जो सर्वेंट था वो पहला कोर्स यानी कि जो पहली पार्ट है मील की वो लेकर आया. The servant turned pale and he returned to the kitchen. The detective knows that the three of us stole the ring. He said, I was the first. What do we do? Stop imagining things. अब जैसे ही सर्वेंट वापस अंदर गया तो सर्वेंट बहुत ज़्यादा डर गया. उसने बाकी के दोनों सर्वेंट्स को बोला कि वो जो डिटेक्टिव है उसे पता है कि वो रिंग हमने चुराई है, क्योंकि जैसे ही मैं खाना लेकर गया उसने मुझे बोला कि मैं वो पहला इंसान हूँ. तो दूसरे चोर ने बोला कि नहीं नहीं, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. The second servant went to serve the next dish. There comes the second. जो दूसरा सर्वेंट था, सेकंड सर्वेंट था, इस बार वो गया नेक्स्ट डिश सर्व करने के लिए. फिर से फार्मर ने अपनी वाइफ को बोला कि अब देखो दूसरा आ गया. द सर्वेंट रिटर्न टू द किचन टेरिफाइड. सो नाउ यू नो दैट आई वॉजंट इमेजिनिंग थिंग्स. वी मस्ट मेक हिम कम हियर टू द किचन so that we can tell him not to report us to the king. जैसे ही वो सेकंड सर्वेंट भी किचन में आया वो भी बहुत डर चुका था, बिकॉज उसे भी लगा कि ये तो सच में ही हमें पहचानता है, इसको पता है कि चोरी हमने ही करी है. तो उन्होंने बोला, चोर ने, कि हम एक काम करते हैं, कैसे भी उस डिटेक्टिव को किचन में लेकर आते हैं और उससे हम बोलेंगे कि राजा के सामने हमें रिपोर्ट ना करे. द फर्स्ट सर्वेंट quickly wrote a note to the farmer. Give this to him, but see that you don't arouse suspicion. अब सर्वेंट ने बोला कि जल्दी से जाकर ये नोट फार्मर को दे दो और ऐसे देना कि और किसी के दिमाग में कोई डाउट ना आए और कोई भी हमें सस्पिशन से ना देखे, मतलब कोई भी हम पे कुछ भी डाउट ना करे. There comes the third. और जैसे ही तीसरा सर्वेंट आया वैसे ही इन्होंने फिर से काउंट करा, ये तीसरी चीज़ आ गई. द सर्वेंट ड्रॉप द नोट डिस्क्रीटली ऑन द फार्मर्स लैप. हाँ, सर्वेंट ने क्या करा, किसी का भी ध्यान नहीं गया उसके ऊपर और उसने जल्दी से उस नोट को फार्मर्स के लैप पर, उसकी थाइस पर जाकर रख दिया. द फार्मर read the message. After the meal was over, he went to the kitchen. How did you know we stole the ring? अब जैसे ही फार्मर ने उस नोट को रीड कर दिया, खाना खाने के बाद वो किचन में गया. पहले सर्वेंट ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो रिंग मैंने या फिर हमने चोरी करी है. द फार्मर couldn't believe his good luck, so they stole the ring. फार्मर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका लक इतना अच्छा है कि उसे बिना मेहनत करे ये पता लग गया कि रिंग किसने चुराई है. Please don't tell the king. He will punish us severely. All right, but you must promise never to steal again. तीनों ने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप किंग को कुछ मत बोलना, बिकॉज वो हमें फिर पनिशमेंट देंगे बहुत स्ट्रिक्ट वाली. तो फार्मर ने बोला ठीक है, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा से कभी भी चोरी नहीं करोगे. द फार्मर केम अप विद एन आइडिया. Put the ring inside the cake which you are baking. फार्मर ने एक आइडिया लगाया. उन्होंने बोला कि जो केक तुम बना रहे हो उसी के अंदर तुम रिंग को डाल दो. Later, well, have you found out where the ring is? Yes, your majesty, it is in this very room. अब राजा ने खाना खाने के बाद पूछा, तो डिटेक्टिव से पूछा उसने, यानी कि जो हमारा फार्मर है उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता लग गया है रिंग कहाँ पर है. तो फार्मर ने बोला बिल्कुल मुझे पता लग गया है और इसी रूम में वो रिंग अवेलेबल है. देयर, फार्मर ने पॉइंट आउट करा उस केक पर जिसके अंदर वो रिंग थी. यू मीन द रिंग वॉज इनसाइड द केक ऑल दिस वाइल. राजा ने बोला तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो जो रिंग थी वो इस केक के अंदर थी इतने टाइम से. द किंग रिवॉर्डेड द फार्मर जेनरसली, but he no longer wanted to be a doctor. When he reached home, he took off the signboard and dumped it into the bin. अब जैसे ही इस बार भी उसने रिंग निकाल कर दे दी थी राजा को, राजा ने उसे इस बार भी बहुत सी चीज़ें देकर रिवॉर्ड दिया, लेकिन उसे अब
डॉक्टर नहीं बनना था, जैसे ही वो घर पहुंचा उसने वो साइन बोर्ड निकाल कर और उसे डस्टबिन में जाकर फेंक दिया। अब उसका कोई ड्रीम नहीं था फ्यूचर में भी डॉक्टर बनने का। So, this was all about your chapter. I hope you understood it very well. And if you still are having any doubt, you can write me in the comment section below. Or if you want to contact me, my email ID is also provided in the description box. You may contact me by that way also. And for the question answers of this chapter, I have pinned the question and answers in the description box. The link will be there. So you may just click on the link and you will get all the answers of this chapter. Thank you so much. Have a nice day.